नमस्कार दोस्तों। आजकल आप सब त्योहार आ रहा है तो बहुत बिजी होंगे, लेकिन कुछ ऐसा मन को हल्का कर देने वाली एक कहानी सुना रही हूँ। मैं प्रतिलिपि की एक नियमित पाठक हूँ और उसमें रोज़ एक कहानी पढ़ती हूँ। एक कहानी जो मुझे बहुत अच्छी लगी और कहीं ना कहीं वो हास्यपूर्ण भी है। वो उनका नाम है ट्विंकल तोमर सिंह और कहानी का नाम है पटाका सास। हंसी आई ना? शालू, इधर आना जल्दी से। जिठानी ने अपनी देवरानी को आवाज दी और अपने कमरे में चली गई। शालू दौड़ते हुए आई। उसे अपनी जिठानी की आवाज देने के अंदाज से ही लग गया था कि जरूर कोई खास और चटपटी बात है। शालू जब जिठानी के कमरे में पहुंची तो देखा वो बड़ा सा एल्बम लेकर बैठी थी। पास जाकर देखा तो वो एक पुराने जमाने का एल्बम था जिसमें सब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज लगी हुई थी। ये क्या है भाभी, कहाँ से मिला आपको? शालू ने बेड पर बैठते हुए पूछा। जिठानी ने उंगली उसके होठों पर रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। मम्मी जी के कमरे से लाई हूँ चुरा कर। मम्मी जी पड़ोस में गई हैं बत्तो बुआ से बतलाने। अरे भाभी, इस एल्बम में ऐसा क्या खास है? शालू ने पूछा। खास ये है कि इसमें मम्मी की यंग एज की फोटोज हैं। ये देखो, मम्मी जी इसमें एकदम पुराने जमाने की हीरोइन लग रही है ना? जिठानी ने आंखें चमकाते हुए कहा। अरे लाओ, तब तो जरा ध्यान से देखूं मैं। हाय दैया, ये तो बिल्कुल पूरब व पश्चिम वाली सायरा बानो लग रही हैं। स्लीवलेस स्टाइलिश मैक्सी, कसी हुई ड्रेस। शालू की तो जैसे आंखें ही बाहर आ गई थी। अरे पेज पलट, आगे चल, देख और भी है। उई माँ, इतनी छोटी स्कर्ट! लगता है किसी स्कूल के टूर पर गई थी। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। भाभी, फिर हम दोनों पर इतने बंधन क्यों? साड़ी पहनो, साड़ी पहनो, शालू ने मुंह बिचकाते हुए कहा। मैंने तो सोच लिया है, अब जो मन में आएगा वो पहनूंगी। अपने जमाने में तो पटाखा बनकर रहती थी और हमें सीली हुई फुलझड़ी बनाकर रखना चाहती हैं। आज से साड़ी वाड़ी बंद, जेठानी ने तमतमाते हुए कहा। ठीक है दीदी, मैं भी यही करूंगी। दूसरे दिन सुबह से दोनों देवरानी जेठानी तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकली। जेठानी ने एक कसा सा गाउन पहन रखा था और देवरानी ने बहुत टाइट पैंट और छोटा सा स्लीवलेस टॉप पहन रखा था। सास ने देखा तो त्योरियां चढ़ गईं। क्यों रे बहुओं, क्या अधर्म मचा रखा है? लाज मर गई है तुम दोनों की आंखों में। ससुर हैं, घर में जेठ हैं और तुम लोग क्या छम्मक छल्लो बन के निकली हो। मम्मी जी, अब हम लोग यही पहनेंगे। साड़ी वाड़ी ओल्ड फैशन हो गया है, दोनों इतराते हुए बोली। अरे कंजड़ियों, जाओ फौरन कपड़े बदल कर आओ, वरना अभी यही इन कपड़ों में आग लगा दूंगी। मम्मी जी रहने दीजिए, हमने आपकी सारी पोल पट्टी पता चल गई है। आपके ज़माने में तो आप सायरा बानो बन के रहती थी और हमारे ज़माने में हमको नूतन बनाकर रखना चाहती हैं। हमने आपका एल्बम देख लिया है, इसलिए अब आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो आगे कुछ मत कहिएगा। शालू ने थोड़ा तेज थी इसलिए बोला। अरे करमजलियो, मर जाओ तुम दोनों, मेरे पीछे मेरी चीजें खंगालती हो। और जो फोटो तुम लोगों ने देखी वो मेरी नहीं है, मेरी जुड़वा बहन की थी। उसे एक मिशनरी की नन ने गोद ले लिया था। पिताजी की आर्थिक स्थिति अच्छी ना थी तो उन्होंने सोचा ऐसा अच्छा रहेगा और उसकी पढ़ाई लिखाई हो जाएगी। एक दिन वो स्कूल टूर पर किसी नदी की सैर को गई थी। छोटी सी स्कर्ट और ऊंची हील पहनकर वहीं पैर फिसला और बह गई। उसकी लाश तक न मिली किसी को। जुड़वा बहन वाली कहानी सुनकर दोनों बहुओं का मुंह उतर गया। दोनों हारे हुए कदमों से रखते रखते अपने कमरे में वापस कपड़े बदलने चली गई। इधर सास भी अपने कमरे में पहुंची। ससुर ने पूछा, क्या हुआ भगवान, सुबह सुबह इतनी तेज आवाज और कौन सी सत्यनारायण की कथा बाज रही थी? बोले, अरे कुछ नहीं, ये दोनों बहुएं ना हाथ से निकली जा रही थी। मेरी शादी के पहले की कुछ फोटो इनके हाथ लग गई थी। अब कहाँ मेरा बड़ा मायका बड़े शहर में था तो सब चल जाता था, कहाँ ये छोटा सा पहाड़ का कस्बा चली थी मेरी बराबरी करने। नाक कटा के रख देती रिश्तेदारी में दोनों। बस कुछ नहीं, इनके पर कतर कर आ रही हूँ। सास ने मुंह दबाकर हंसते हुए कहा। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।